दोस्तों इस वाले वीडियो में मैंने आपको उड़ीसा के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि कैसे आने वाले टाइम में उड़ीसा बदलने वाला है, उड़ीसा में किस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा के टॉप 10 प्रोजेक्ट पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। ये उड़ीसा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है, जहाँ पर हम लोग उन 10 प्रोजेक्ट को छोड़ करके बाकी के जो बचे हुए और अपकमिंग टॉप 10 प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नंबर 1 पर है इन्फो वैली भुवनेश्वर। इन्फो वैली भुवनेश्वर भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के बाहरी इलाकों में स्थित 4000 एकड़ का IT और ITES SEZ है। यहाँ पर आपको बता देगा कि यह भारत के सबसे बड़े IT SEZ में से एक है। यहाँ पर इन्फोसिस, TCS और विप्रो सहित कई प्रमुख IT कंपनियां देखने को मिल जाएगी, जो कि ये सारी कंपनियां पहले आपको कोलकाता में देखने को मिलती थी, अभी ये यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। यह परियोजना एक सुनियोजित और विकास SEZ है जिसमें सभी नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपको अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा देखने को मिलेगा, जिसमें चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित पार्क, समर्पित बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति आदि शामिल है। इन्फो वैली भुवनेश्वर शहर के बाकी हिस्सों में भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। SEZ सार्वजनिक परिवहन द्वारा भी अच्छी तरह से सेवा प्रदान करता है। नंबर 2 पर है तटीय राजमार्ग उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा अपने समुद्री तटों और तटीय गौरव के लिए जाना जाता है। तटीय राजमार्ग का निर्माण 100% समझ में आता है, जो कि उड़ीसा का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है। तटीय राजमार्ग उड़ीसा का एक प्रस्तावित 450 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, जो कि भारत के उड़ीसा के तट के साथ साथ चलेगा। यह राजमार्ग गोपालपुर और दीघा कस्बों को जोड़ेगा तथा पुरी, कोरनाक और भुवनेश्वर सहित कई महत्वपूर्ण तटीय कस्बों और शहरों से होकर के गुजरेगा। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने से पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा और उनका यात्रा बहुत ही अनुभव और बहुत ही सुखद और सरल और सहज हो जाएगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो उड़ीसा के तटीय शहरों से होकर के यात्रा करते हैं। नंबर 3 पर है स्वर्ण रेखा बंदरगाह। दोस्तों उड़ीसा में कई सारे बंदरगाह प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें से स्वर्ण रेखा बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण रेखा बंदरगाह भारत के उड़ीसा के बालासोर जिले में प्रस्तावित गहरे पानी वाला सभी मौसम में इस्तेमाल होने वाला बंदरगाह है। यह कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने पर स्थित है। भुवनेश्वर ISBT उड़ीसा के लोकप्रिय मेगा परियोजनाओं की सूची में अगला नाम भुवनेश्वर ISBT का है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित एक बस टर्मिनल है। यह विशेष रूप से बारामुंडा में स्थित है, जो कि बाहरी इलाके में है। यह परियोजना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि कथित तौर पर 2025 में पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से ISBT पूरे उड़ीसा का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बन जाएगा। जी हाँ गाइस, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बस टर्मिनल हर दिन 2000 बसों को रखने और संसाधित करने में सक्षम होगा। ISBT का विकास भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण यानी कि VDA द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को उड़ीसा सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इसमें एक समर्पित पार्किंग स्थल भी होगा, जिसकी क्षमता 500 कारों की होगी। नंबर 5 पर है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। चूंकि हम लोग उड़ीसा में आर्थिक वृद्धि और विकास पर बात कर रहे हैं, ऐसे में पुरी हेरिटेज कॉरिडोर को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसके वजह से उड़ीसा भी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। PSC पुरी हेरिटेज कॉरिडोर भारत का उड़ीसा का बहुत ही पवित्र शहर पुरी, जगन्नाथपुरी, जिससे कि अब पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में बदला जा रहा है। पुरी हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज बुक में शामिल हो चुका है। इस वाले प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य शहर को अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक वर्ल्ड क्लासिक तीर्थस्थल में बदलना है। यह पूरी हेरिटेज कॉरिडोर 700 एकड़ में फैला होगा, जिसमें कुछ अभिन्न तत्व शामिल होंगे, जिनमें 5.5 किलोमीटर लंबा पैदल पथ, तीर्थयात्रियों के लिए एक नया स्वागत केंद्र, एक संग्रहालय जो पुरी के समृद्ध इतिहास को उजागर करने के लिए समर्पित होगा, तथा प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र शामिल होगा। PSC को स्थिरता और सुगमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित किया जा रहा है। पैदल मार्ग पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और बैठने की जगह पर आराम करने के लिए जगह होगी। इस परियोजना में विकलांग लोगों के लिए कई नई सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं और बाधा मुक्त पहुँच का विकास शामिल है। नंबर 6 पर है PCPIR पारादीप क्षेत्र। उड़ीसा में सबसे प्रतीक्षित मेगा परियोजनाओं में से एक, जिसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, वह है PCPIR पारादीप क्षेत्र। पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र। PCPIR पारादीप क्षेत्र उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में विकसित की जा रही एक प्रमुख औद्योगिक परियोजना है। यह प्रोजेक्ट 275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा।
2.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने का उम्मीद है और पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक, कपड़ा, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग और मशीनरी आदि सहित विभिन्न उद्योगों को आकर्षित किया जाएगा। इस वाले परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना और विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों से महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश आकर्षित करना है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में निर्यात प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7 पर है पारादीप बंदरगाह विस्तार। दोस्तों, भारत के उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह अपनी क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर एक विस्तार के दौर से गुजर रहा है। विस्तार परियोजना के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह विस्तार उड़ीसा के आर्थिक विकास में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विस्तार होने से यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा व्यापार होगा, व्यापार ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होगा। इस विस्तार और पुनर्विकास के बाद कुछ नए कार्यों में एक अतिरिक्त कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जा रहा है और जो मौजूदा लो एक्स टर्मिनल है उसका भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक नए कंटेनर टर्मिनल का भी विस्तार किया जा रहा है। इन अतिरिक्त सुविधाओं के अलावा बंदरगाह विस्तार से कई लाभ मिलेंगे। उदाहरण के लिए इससे कार्गो हैंडलिंग क्षमता 135 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़कर के 2047 तक 500 MTPA हो जाने की उम्मीद है। इससे भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी, जिससे जहाजों के लिए टर्न अराउंड समय में तेजी आएगी और व्यवसायों के लिए शिपिंग लागत कम होगी। और इन सारी चीजों के होने की वजह से उड़ीसा का अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा। नंबर 8 पर है NIMG कलिंगम। यह उड़ीसा का एक और लोकप्रिय मेगा प्रोजेक्ट है। NIMG कलिंग नगर, जिसे राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के जाजपुर जिले में विकसित किया जा रहा है। यह पूरा प्रोजेक्ट 40,339 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित होगा। आपके राज्य में जितना ज्यादा निवेश आएगा, आपके राज्य का इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रो करेगा। निवेश कब आएगा? जब वहाँ की सरकार अच्छी होगी। अच्छी सरकार ही अपने राज्य में अच्छे इन्वेस्टमेंट को ला सकती है। भारत सरकार भारत में इन्वेस्टमेंट लाएगी तो पूरा भारत ग्रो करेगा। राज्य सरकार राज्य में इन्वेस्ट लाएगी तो पूरा राज्य ग्रो करेगा। और जब भारत का एक राज्य ग्रो करेगा तब जाकर के पूरा भारत डेवलप कंट्री बनेगा। लेकिन जो राज्य के CM अच्छे नहीं है, जो सिर्फ फ्री बेस पर काम कर रहे हैं, लोगों को फ्री देना है और कुर्सी बचाना है, ऐसे चक्कर में वो राज्य बर्बाद होगा। आने वाले टाइम में भी डेवलपमेंट पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारा पैसा आप फ्री बीज में दे रहे हो। 10 साल लोगों को फायदा होगा, 20 साल फायदा होगा, उसके बाद कहाँ से आएगा पैसा? पेड़ में तो फलता नहीं है कि राज्य सरकार के पास खजाना है, निकालो लुटा दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट लाना होगा, फैक्ट्री बैठाना होगा, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम सही होगा। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है। खटाखट आपके अकाउंट में 8,000 रुपया दे दिया जाएगा, आपको कोई काम नहीं करना है, मजे से सोना है, हमें वोट देना है। काम करने का जरूरत क्या है? 8,000 रुपया महीना आ रहा है ना, कोई काम नहीं करना है, आराम से सोना है, देश ऐसे ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग अगर भारत की सत्ता में आ जाएं तो भारत और 50 साल पीछे चला जाएगा। नंबर 9 पर है धामरा औद्योगिक SEZ। गैस, उड़ीसा के धामरा औद्योगिक SEZ, जिसे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यह भारत के उड़ीसा के भद्र जिले में स्थित 4,500 एकड़ का एक औद्योगिक पार्क है, जो कि भारत के सबसे बड़े SEZ में से एक है। और यह धामरा बंदरगाह के पास रणनीतिक रूप से स्थित है, जो देश के सबसे गहरे बंदरगाह में से एक है। इस वाले प्रोजेक्ट का निर्माण लॉर्सन एंड टुब्रो और टाटा स्टील के बीच में 50-50 की साझेदारी में किया गया था। बंदरगाह की शुरुआती क्षमता लगभग 25 मिलियन टन कार्गो की थी, जिसे बाद में संशोधित करके 80 मिलियन टन सालाना कर दिया गया है। आगे जाके ये और बढ़ेगा। इस बंदरगाह और SEZ के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह कई अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यह निवेशकों को पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क से 100% छूट का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इसमें एकल खिड़की निकासी और आधुनिक सुविधा और बुनियादी ढांचे के साथ साथ कर छूट भी शामिल है। तो उड़ीसा में जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा, जितना ज्यादा बंदरगाह बनेगा, उड़ीसा उतना ज्यादा डेवलप करेगा और उड़ीसा डेवलप कर रहा है। नंबर 10 पर है धामरा हवाई अड्डा। धामरा में हवाई अड्डा कोई बनाया जा रहा है, जिसे कि धामरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड DPCL द्वारा बनाया जाना है, जो भारत के ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा पोर्ट से 20 किलोमीटर दूर है। आपको बता देगा इसकी यह हवाई अड्डा 500 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके रनवे की लंबाई 3,200 मीटर होने वाली है। ये सभी प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम होगा, जिसमें वाइड बॉडी जेट भी शामिल है। इस वाले एयरपोर्ट का पूरा होने का लास्ट डेट 2025 तक दिया गया है। यह इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह धामरा बंदरगाह और उड़ीसा के औद्योगिक केंद्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि यह परियोजना वर्तमान में लैंड एक्वाजिशन के चरण में ही है, जहां DPCL के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग 274 एकड़ लैंड एक्वाजिशन का काम किया गया है। तो वैसे ये उड़ीसा के टॉप 10 प्रोजेक्ट थे। अगर आप पार्ट 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने उड़ीसा के सबसे बड़े टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया है। इसके अलावा भी उड़ीसा में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि बीजू एक्सप्रेस वे, इस पर भी मैंने वीडियो लाया था। इसके अलावा पूरी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। पुराने ट्रैक को उखाड़ करके नए ट्रैक बिछाया जा रहा है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का विकास
विकास किया जा रहा है, पूरी रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी तरफ रोपवे को चलाने का भी प्लानिंग किया जा रहा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अगर आप बोलोगे तो मैं उड़ीसा पर पार्ट 3 ला दूंगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 1 बन चुका है। तो पार्ट 3 के लिए आप कमेंट जरूर करना। आप किसी भी राज्य के बारे में, पार्ट 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करना, क्योंकि मैंने पार्ट 1 लगभग राज्यों पर बना दिया है। कुछ राज्य बाकी होंगे, उसको बाद में मैनेज कर लेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।